मां को देखकर दिल में एक बात आई, भगवान नहीं हो सकते हर जगह, इसलिए तो उन्होंने मां बनाई। दोस्तों, बुढ़ापा भी एक नया जीवन है। इसे अपनी शर्तों पर और गरिमा के साथ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बुढ़ापे के लिए ये 3 बातें जान लेना, कोई आपकी उंगली तक नहीं दुखा पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र गहरे शब्द में आपका दिल से स्वागत करता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय हैं। उनके प्रति सम्मान और कर्तव्य का पालन करना हर संतान का धर्म है। जीवन में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता है। वे न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमें पालते हैं, संस्कार देते हैं और हर परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इन देवताओं को भूल जाते हैं। वे अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं, मानो उनका सुख सुविधा पाना केवल उनका अधिकार हो। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, वह जीवन में शांति और समृद्धि को खो देता है। सच्चा पुत्र और पुत्री वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। जो ऐसा नहीं करता, वह संतान कहलाने के योग्य नहीं है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी अकेली मां की है जिसने अपने बच्चों को अपनी जान लगाकर पाला। उस मां ने अपने सपनों और इच्छाओं का बलिदान दिया ताकि उसके बच्चे एक बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन वही बच्चे जिन पर वह मां निर्भर थी, उन्होंने उसकी हर उम्मीद को तोड़ दिया। यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं है, यह उन लाखों माताओं की कहानी है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, लेकिन बदले में उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा ही मिलता है। आइए इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करें कि माता पिता का अपमान हमें कहां ले जाता है और कैसे उनका सम्मान हमें एक सच्चे इंसान के रूप में पहचान दिलाता है। दोस्तों, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा शुरू करते हैं। सुमति नाम की लड़की का बचपन एक साधारण गांव में बीता, जहां जीवन सीधा साधा था, लेकिन हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अपने पति बुद्धि के साथ उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने परिवार की नींव रखी। प्रारंभ से ही उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। सुमति और बुद्धि ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली, जहां दोनों मिलकर कठिन परिश्रम से घर का खर्चा चलाते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्रेम का सागर लहराता था। जब भी सुमति अपने बच्चों रीता, अंकुश और देविका की ओर देखती, उसे लगता कि उनके हर त्याग का फल मिल रहा है। बुद्धि हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे। वे सुमति का हाथ थामकर कहते, जब तक हम साथ हैं, कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जीवन ने सुमति और बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। बुद्धि की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले यह केवल थकान थी, फिर धीरे धीरे दर्द भी बढ़ने लगा। सुमति ने घर पर ही उनकी सेवा और देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी ने तेजी से उन्हें घेर लिया। 6 महीनों के भीतर सुमति ने बुद्धि को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम बात कही, बच्चों का ख्याल रखना। उनकी आंखों में चिंता और अपार प्रेम का भाव था। बुद्धि के निधन के साथ ही सुमति का जीवन एक शून्य में डूब गया। बुद्धि हमेशा उनके सहारे और हर मुश्किल में उनके साथ ही थे। अब उनके बिना जीवन की कल्पना करना सुमति के लिए कठिन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद के दिन धुंधले से थे। सुमति अक्सर घर में अकेली घूमती रहती, जो अब बड़ा और खाली खाली लगता था। बच्चों की मासूमियत और उनके सवाल उसे अंदर तक झकझोर देते थे। अंकुश बार बार पूछता, मां, पापा कब लौटेंगे? और सुमति उसे गले से लगाकर अपने आंसुओं को छिपा लेती। लेकिन सुमति ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि यह जीवन अब भी बच्चों के लिए समर्पित है। उसने खुद को संभालते हुए अपने छोटे से व्यवसाय को अकेले ही संभालने का फैसला किया। सूरज उगने से पहले उठकर दुकान खोलना और रात को थके शरीर के साथ बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना और होमवर्क देखना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया। हर रात जब थकान उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती, तो वह अपने आप से कहती, मुझे अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना है।
पीठ में दर्द और आंखों में जलन के बावजूद वह न रुकती न झुकती। साल बीत गए और तमाम मुश्किलों के बावजूद सुमति ने अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। रीता, जो सबसे बड़ी थी, समय से पहले ही जिम्मेदार बन गई थी। वह जब भी संभव होता अपनी मां की दुकान में मदद करती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पढ़ाई करना उसकी प्राथमिकता है ताकि वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सके। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आपको इस जिंदगी से निकालूंगी, यह मेरा वादा है। रीता के चेहरे पर दृढ़ता और आस्था साफ झलक रही थी। दूसरी ओर अंकुश पिता की अनुपस्थिति का बोझ अपने दिल में दबाए हुए था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा साफ नजर आती थी। देविका, जो सबसे छोटी थी, अपनी मासूमियत में मां के संघर्ष को पूरी तरह से नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसकी नन्ही नन्ही हंसी घर में खुशियों की एक छोटी सी किरण लेकर आती थी। सुमति अपने सारे दुखों और थकावट के बावजूद अपने बच्चों पर गर्व करती थी। स्कूल में उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स उसके त्याग और संघर्ष को सार्थक बनाते थे, लेकिन जब रात होती और घर में सन्नाटा फैल जाता, तब वह अपने अकेलेपन की गहराई में खो जाती। आंसुओं से तकिया भीग जाता और वह खुद से सवाल करती कि आगे का सफर कैसे तय होगा। कई बार ऐसा हुआ जब सुमति ने हार मानने का सोचा। बकाया बिलों का ढेर और 3 बच्चों को अकेले पालने का बोझ उसके लिए असहनीय हो जाता था, लेकिन उसने खुद से कहा, बच्चों को मेरी जरूरत है, मैं अभी नहीं रुक सकती। आंसू पोंछकर वह फिर से अपने काम में लग जाती। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। रीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और बड़े शहर में नौकरी पाली। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने कर दिखाया, अब हम इस जिंदगी से बाहर निकल आएंगे। सुमति गर्व से मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। उसके बच्चे अपनी अपनी राह पर चलने लगे थे और वह जानती थी कि जल्द ही वह अकेली रह जाएगी। अंकुश भले ही शांत रहता, अपनी मां की बहुत फिक्र करता था। उसने भी अपनी दिशा पकड़ ली। देविका, जो सबसे छोटी थी, अब बड़े सपनों के साथ पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। सुमति, जो इतने वर्षों तक अपने परिवार की नींव बनी रही, अब अपने शरीर पर उम्र के बोझ को महसूस करने लगी। उसके हाथ, जो कभी मजबूत थे, अब कांपने लगे थे। दुकान पर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद उनके पैर दर्द से चूर हो जाते। वह अक्सर खुद से पूछती, क्या मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सही किया? यह सोचकर कि शायद वह उन्हें वह सब कुछ नहीं दे पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन सुमति का अपने बच्चों के प्रति अटूट प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था।